पाकिस्तान के खरबों डॉलर मालियत के गैर इस्तेमाल शुदा मादनी वसाइल को स्ट्रेटेजिक मुआशी तरक्की की बुनियाद बनाने की हुकूमती हिकमत अमली। दी नेशनल इंटरेस्ट में शाया मजमून में पाकिस्तान के मादनी शोबे के इस्लाहात का अहाता किया गया है। दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर मालियत के मादनी वसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान माइनिंग पॉलिसियों में इस्लाहात करके उन्हें आलमी मायार से हम आहंग कर रहा है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 के जरिए आलमी सरमायाकारों को मुतवज्जा किया जा रहा है। रैकोटिक दुनिया के बड़े तांबे और सोने के मंसूबों में शामिल है, जहां 5.9 अरब टन मादनी ज़खायर मौजूद हैं। मुआवने खुसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, दी नेशनल इंटरेस्ट में शाया मजमून में पाकिस्तान के मादनी शोबे के इस्लाहात का अहाता किया गया है। खुशाइन बात है कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से 2026 के जरिए आलमी सरमायाकारों को मुतवज्जा किया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए कितनी आप समझते हैं कि ये खुशाइन बात है? जी, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हमारी हुकूमत तो पिछले 2 साल से इस बात का दावा कर रही थी कि पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन आज जिस तरीके से बैनुल-अक़वामी जरीदे में मज़मून छपा है, इससे मैं समझता हूँ हमारी हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद हुई है और इस बात को इंटरनेशनल लेवल पर भी एंडोर्स किया गया है कि वाकई पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के जो है मादनी ज़खायर मौजूद हैं। और जिस तरीके से आप देख रही हैं कि हम डिफेंस के महाज पर जो अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं पूरी दुनिया में, उसको जो है वो एक नई जहत दे रहे हैं, उसकी सप्लाई जो है यकीनी बना रहे हैं, उससे पाकिस्तान के ज़ेर मुबादला के ज़खायर में अरबों डॉलर जो है वो इंस्टॉल होंगे। इसी तरीके से अगर ये मादनियात को हम कामयाब हो जाते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की अस्करी क़यादत बिलखुसूस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मादनियात जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है उनको रसाई मिल जाए, उसके बाद लामहला जिस तरीके से आज के मज़मून में एतराफ़ किया गया है, एक-एक चीज़ एक-एक परत खोल कर बताई गई है कि पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह कितने जो है वो मादनी ज़खायर मौजूद हैं। तो लामहला इसका फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को होगा, पाकिस्तान की मईशत को होगा। और एक खुशाइन बात है कि कुदरत की तरफ से जो पाकिस्तान जो है मादनी हवाले से माला माल एक मुल्क है और वहाँ पर जिन जो है वसाइल की बात की गई है, ख़ास तौर पे जेम स्टोन्स की बात की गई है, अगर हम उससे भी जो है तकरीबन जो आज जो फिगर इसमें लिखा हुआ है कि 5 से 7 अरब डॉलर खाली उसकी जो है एक्सपोर्ट से कमा सकते हैं। इसके अलावा दीगर भी चीज़ें हैं। तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि एक बतौर पाकिस्तानी आपके लिए मेरे लिए खुशाइन चीज़ है कि आने वाला पाकिस्तान जो है एक मुआशी हवाले से एक मजबूत पाकिस्तान नजर आ रहा है। अच्छा, हुज़ैफ़ा बताइएगा कि ये जो मिनरल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को IMF डिपेंडेंसी से निकालने में मदद फराहम कर सकता है? इस हद तक हैं ये? देखिए, आप IMF के पास तो 6, 7 या 8 बिलियन डॉलर के लिए जाते हैं और यहाँ पर दुनिया के जो है मोतबर जरीदे एतराफ़ कर रहे हैं कि आपका जो मादनी ज़खायर हैं मादनियात के, वो खरबों डॉलर के अंदर हैं और खाली जो है 8-10 अरब डॉलर तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो स्टोन्स हैं दुनिया का देखें, बेस्ट जो एमरल्ड है, ग्रीन एमरल्ड पूरी दुनिया में बेस्ट पाकिस्तान में KPK में मौजूद है और रॉलेक्स, पाटेक फिलिप जैसी जो दुनिया की टॉप वॉचेस कंपनीज हैं वो इसको यूज करती हैं। इसके अलावा भी कई आपके जो स्टोन्स हैं, अगर आप कॉपर की बात करें, सोने की बात करें, दीगर मादनियात भी हैं। तो मैं वो बातें कर रहा हूँ जो कि एक आम आदमी समझ सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी मादनियात भी हैं जो कि पूरी दुनिया में बहुत नायाब हैं और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को उसके कई किलोमीटर तवील पहाड़ दिए हैं। तो मेरे ख्याल से गुज़िश्ता 78 सालों में कभी इस पर तवज्जो उस तरीके से नहीं दी गई, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर पता है 2025 में भी अस्करी क़यादत की कोशिशों से एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें पूरी दुनिया से जो है वो मादनियात से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बुलाया गया और 2026 में भी मादनियात के हवाले से एक इंटरनेशनल फोरम का इनेकाद किया जा रहा है। तो जिस तरीके से आप इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को इंटरनेशनल जो है वो बिजनेस पार्टनर्स को रसाई दे रहे हैं अपनी मार्केट तक, तो मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं है। ये सिर्फ अब चंद महीनों की बात है जब आप देखेंगे कि आपकी मादनियात जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो है बहुत अच्छे रेट्स पर बिक रही होंगी। और आप रिगार्डिंग टू दिस हुज़ैफ़ा, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो क्या पाकिस्तान मिनरल्स की वजह से चाइना US के जो कंपटीशन में एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज हासिल कर सकता है? देखिए, हमारी पूरी कोशिश होगी। चाइना ज़ाहिर है हमारा एक बहुत ही बेहतरीन और कदीम दोस्त है और अमेरिका से हमारे जो है वो ताल्लुकात 1947 के बाद शुरू हुए और तब से अब तक कायम है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम कंपटीशन के बजाय एतदाल को तरजीह दें और दोनों ममालिक के साथ, यानी जो साइड हमारी बलूचिस्तान वाली है वो ज़ाहिर है लामहला
उससे आगे शार कराक्रम और देन चाइना। तो उधर की जो मादनियात हैं अगर चाइना को ज़रूरत होगी तो हम उन्हें देंगे, जो भी इंटरनेशनल मार्केट्स के असूल व ज़वाबित हैं उसके मुताबिक। और जो इस तरफ जो चीज़ें हैं आपकी KPK में और ये साइड जो है, अगर वेस्टर्न मार्केट जो है चाहेगी, यूरोपियन मार्केट, मगरब दुनिया, बिलखुसूस अमेरिका, तो उनके साथ भी इंशाअल्लाह हम बिजनेस डील करेंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा मैं समझता हूँ कि चाहे आप अपना जो मादनियात का स्टॉक है वो चाइना को दें या अहले मगरब को दें या अमेरिका को दें, पाकिस्तान की मईशत को उसका फ़ायदा होगा। और मेरे ख्याल से अगर कंपटीशन की फिजा भी बन जाती है, कोई खुद बना लेता है तो अच्छी बात है। हमारा तो हमने तो प्रोडक्ट देनी है, अब जो हमें सबसे बेहतर रेट देगा ऑब्वियसली पाकिस्तान के हक में ही है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल हुज़ैफा, पाकिस्तान में माइनिंग लॉज और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आर्टिकल में एज अ पोर्ट्रे किया गया है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली है। तो क्या अभी आपको लगता है ये इन्वेस्टर फ्रेंडली है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत बताई गई है? नहीं, ये इन्वेस्टर फ्रेंडली इसलिए कहा गया है कि इसके अंदर अमेंडमेंट की गई है पिछले 1-1.5 साल में, और जो मौजूदा आपकी सिविल और उसकी क़यादत है उन्होंने मिलकर इसके अंदर बाकायदा इसके अंदर जो पहले आपके जो माइंस के लॉस थे और कुछ चीज़ें थी, जो रेगुलेटर का जो किरदार था वो उस तरीके से नहीं था। और जो है एक कारोबारी शख्सियत जब आपके उन लॉस को पढ़ती थी, और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो थोड़ा सा उससे ऑफेंड होते थे या आप कहें कि उसके अट्रैक्ट नहीं होते थे। लेकिन पिछले 1-1.5 सालों में जिस तरीके से जो तब्दीलियाँ की गई हैं उसी का इसमें एतराफ़ किया गया है। ठीक है हुज़ैफा, सेनेटर बुशरा अंजुम ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मैम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक एक आर्टिकल छपा है जिसमें पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की कि वो फोरम जो 2026 के ज़रिए आलमी सरमायाकारों को मुतवज्जा किया जा रहा है, और रेकॉर्डिंग के भी हवाले से बात की गई है। तो आप क्या समझती हैं कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? बिल्कुल जी, it's definitely it's an opportunity for Pakistan to tap into its mineral wealth. ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी, जैसे कि हुज़ैफा साहब भी बात कर रहे थे, due to various reasons, be it about security, be it about not friendly policies, कि हम इंटरनेशनल जो हमारे इन्वेस्टर्स थे उनको यहाँ की इधर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे। बट विद ऑब्वियसली द गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट एंड गवर्नमेंट्स कीन वे फॉरवर्ड के पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स आए और ये इकोनॉमी बूस्ट करे, तो बहुत सारे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जा रही हैं जहाँ पे पाकिस्तान विल हैव अ पॉलिसी विच विल नॉट ओनली बी ट्रांसपेरेंट इन नेचर but it will attract a lot of international partnerships, और ये definitely will create a lot of job opportunities. हमारा trillions के अंदर हम देख रहे हैं कि हमें जो international monetary gains होंगे, और I think it's a step in the right direction to boost the economy. अच्छा, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के हवाले से हम देखें तो नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक बलूचिस्तान और दूसरे मिनरल रिच एरियाज़ हैं, मोस्टली वहाँ पर ज़्यादा आप देख रहे हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी बड़ी रुकावट है ये एरियाज़? बिल्कुल, डेफिनेटली अगर आप देखें तो अब आपको क्लियरली नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे क्यों अनरेस्ट क्रिएट किया जाता है, बिकॉज दीज आर एरियाज, अगर बलूचिस्तान की बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वान की बात करते हैं, गिलगित की बात करें, जहाँ पे मिनरल रिजर्व्स हैं वहीं पे अनरेस्ट क्रिएट होता था, सो दैट पाकिस्तान वुड नेवर बी एबल टू टैप इनटू क्या कहते हैं दीज मिनरल रिसोर्सेज। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, वी आर हैविंग अ पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम इन अप्रैल inshallah. So इसमें definitely the army and the government will come up with a strategic plan कि यहाँ पे हम जब तक security नहीं देंगे investment को आप कभी भी नहीं वहाँ ला सकते। तो कोई ना कोई planning होगी, और this further clarifies कि जितने भी unrest हुए वो इसीलिए हुए कि ताकि पाकिस्तान would never be able to tap into these resources. अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू सो मच। सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट हमारे साथ मौजूद थी, जबकि हुज़ैफा रहमान भी हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह कर रहे थे। आप सब साहिबान का शुक्रिया।